आईएस कर्व से शुरू करते हैं। बेसिकली आईएस कर्व की डेफिनेशन जो होती है वो होती है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इंटरेस्ट रेट और इनकम के ऐसे कॉम्बिनेशंस जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। और क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है कब? जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड रहता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ओके। जो कि इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू ए। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की इन गुड्स मार्केट, ओके। अब हमें ये भी पता है कि ए होता क्या है। ए यही तो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना। यानी जब ये कंडीशन होती है, जब ये मीट हो जाता है, तब बोलते हैं हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। और जब इक्विलिब्रियम में गुड्स मार्केट रहती है, उस वक्त पे जो इनकम निकल के आती है और जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो रखा होता है, उन इंटरेस्ट रेट और उस इनकम के कॉम्बिनेशंस बनाते जाएं, उसे हम आईएस कर्व बोल देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली एक कंडीशन पे एक आई आएगा, एक आई होता है, एक वाई होता है। ये एक पॉइंट हुआ। इसी तरह इनमें से कुछ चेंज होगा, कुछ भी इधर से चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की इनकम चेंज हो जाएगी और फिर इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे दूसरा होगा। तो इसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग आई वाई अलग अलग पॉइंट आएंगे, उनको जब जोड़ देते हैं तो आईएस कर्व बन जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग को समझने के लिए आईएस की, हमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा पर अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंक्शन यही तो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई एक्सिस पे हम इंटरेस्ट रेट मेज़र करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट मेज़र करते हैं। हम बोलते हैं अगर इंटरेस्ट रेट I1 है और तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल I1 होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट I2 रहता है तो इन्वेस्टमेंट I2 हो जाता है। यानी इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ठीक है। ये फिगर से देखा है और ग्राफ से, तो ये ग्राफिकल वे इसको बोलते हैं। पर इन्वेस्टमेंट की तो एक इक्वेशन भी होती है। अगर हम इक्वेशनल फॉर्म में इसे लिखें तो ये होगा आई इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। अब ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं इसे मैथमेटिकल वे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लॉन्ग हो जाएगा बहुत वीडियो। पर शॉर्ट में इसका ग्राफ कैसा होता है, यही ग्राफ है, यही तो चीज़ है। आई, अब ये आई बार है, यहाँ हो जाता है। ये बी आई है नेगेटिव में, इसलिए यहाँ चला जाता है। जो आई होता है ये यहाँ इंटरेस्ट रेट है, आई बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और जो बी है वो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट में जब चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। अगर बी की वैल्यू हुई ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। बी की वैल्यू हुई कम तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आएगा। बी बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज बढ़ा, बी छोटा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज छोटा, ठीक है। ये एक चीज़ ही हो गई। अब एक नॉर्मल चीज़ होती है जो काम आएगी अभी, वो शिफ्ट वाली। कि शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट होता है कि या तो राइट शिफ्ट होगा या फिर लेफ़्ट शिफ्ट होगा। अगर हम बोलते हैं कोई चीज़ बढ़ रही है यानी आगे जा रही है, आगे जा रही है यानी ऊपर जा रही है। तो यानी अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट फंक्शन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो आगे जा रही है, आगे यानी ऊपर, तो ये ऊपर जाएगी।
इधर। अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं शिफ्ट। अब जो ये गुड्स मार्केट की कंडीशन थी y इक्वल टू ए, इसका ग्राफ कैसा होता है नॉर्मली? ऐसा होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, पर ठीक है समझ आएगा। y इक्वल टू ए होता है, फिर हम यहाँ पे एक ए फंक्शन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इस एक्सिस पे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही मेज़र करते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट मेज़र करते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम में है। ये बेसिकली है क्या, ये कंडीशन क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि यहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। गुड्स मार्केट क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि गुड्स मार्केट की कंडीशन क्या थी? y इक्वल टू ए, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और ये आउटपुट तो एक्स एक्सिस वेरिएबल पे दे ही रखा है, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे ए ई थी, इसकी क्या इक्वेशन थी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और हमने आई की इक्वेशन यहाँ पे ये डाली, ये निकाल बता करिए अभी। तो यहाँ पे अगर हम इसे रख दें, आई इक्वल टू आई बार माइनस बी आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है, यही तो है बेसिकली, ये चीज़ यही तो है। ओके, अब ये एक जनरल इक्वेशन हो गई। अभी मैं बोलूँ कि जो आई है, हम इसको कोई, जैसे मैं आई पे नाम देता आई वन आई टू, अगर मैं इसको बोलूँ जो आई था ये आई वन है, ठीक है, ये आई वन है, और यहाँ पे ये आई वन है, तो और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पे आया ये वाई वन है, ठीक है। तो आई वन पे एक इक्विलिब्रियम बन रहा है वाई वन, तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ये आई वन पे वाई वन बन रहा है। ओके, आई वन पे वाई वन बन रहा है। अब मैं बोलूँ आई टू चेंज हो गया, आई टू चेंज होके मानते हैं आई टू कम हो गया, आई टू कम हुआ था, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो अगर मैं, ये फंक्शन है ये, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, या इसको और ओपनली जब यहाँ खोला था, अगर ये पूरी चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, तो अभी ये इक्वल था ए ई इक्वल टू ये पार्ट था। ओके, अब अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो अब ये चीज़ क्या ज़्यादा नहीं हो जाएगी? ये वाला पार्ट इससे इक्वल नहीं रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो अभी अब ज़्यादा हो गया, तो जो इसे हम नाम दे सकते हैं इस पूरे को, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ यही बड़ा है। ये पहले ए ही था, अब हम इसे ए ई वन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया यानी बढ़ गया यानी ऊपर जाएगा। तो ये ए ही यहाँ था, अब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये इसे कहते हैं शिफ्ट हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ऊपर शिफ्ट हो गया, अब ये गुड्स मार्केट एक तरीके से शो करता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा होता है। अभी कट का पहले यहाँ कर रहा था, अभी यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे सर, क्योंकि ज़्यादा है, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने वाई टू नाम दे दिया। अभी यहाँ पे हमने बोला था आई चेंज हुआ है, पहले आई वन था, अब आई टू हो गया चेंज होके, तो अब जो वाई टू आया, ये किसका वाई टू आया? ये आई टू का वाई टू आया है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट इनकम का यहाँ से आया, एक कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट इनकम का यहाँ से आया। इसी तरह आई फिर से चेंज होगा, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए जो करे, ये भी ऊपर शिफ्ट होगा नीचे शिफ्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वाई का एक अलग वाई अलग आएगा। तो इसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। तो अगर हम इसको फिर जैसे बोला यहाँ पे, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और इनकम, तो इंटरेस्ट रेट और इनकम क्या आ गया? अब हम इसे प्लॉट करें, अगर ये मान लेते हैं, अगर हम इस पे इनकम ले लेते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, आई वन बोलते हैं और वाई वन, हमने बोला ये रहा आई वन और ये रहा वाई वन, ठीक है, आई वन वाई वन ऐसे ही तो प्लॉट करते हैं, ये रहा एक पॉइंट लगा दिया। अब हमने बोला आई टू वाई टू, आई टू क्या था? आई टू आई वन से कम था, तो ये रहा आई टू लगा दिया, और ये वाई वन है, और वाई टू क्या है? वाई टू वाई वन से ज़्यादा है, वाई टू वाई वन से ज़्यादा है, यहाँ आएगा। अब आई टू वाई टू, आई टू वाई टू यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह अलग पॉइंट आते रहते हैं, ऐसे ही पॉइंट कोई यहाँ आता, पॉइंट कोई यहाँ आता, कोई यहाँ आता, कोई यहाँ आता, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट आते हैं। तो जब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते सारे पॉइंट्स को ना, तो ये जो ये कर्व बनता है ना, इसी को हम बोल देते हैं आई एस कर्व, आई एस कर्व। और देखो आई एस कर्व कैसे,
कि IS कर्व, कहता है IS कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ IS कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन वेयर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। वेयर गुड्स मार्केट इधर नहीं दिख रहा, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, पर ये वाई और आई आए कहाँ से, यहाँ से आए, यहाँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है। खत्म IS कर्व।